हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं 12 चैप्टर चल रहा था हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाला 12.2 का एक्सरसाइज एक्सप्रेस दी नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बनाते हैं हम ताकि कोई नंबर दो नंबर को मुझे कंपेयर करना है और पॉइंट्स वाले नंबर हैं, डेसिमल में है। मान लो कि मैंने एक लिख दिया 8.5 2 इंटू में 10 की पावर 5 3 कुछ भी है, और एक आपके पास आ रही है 85.9 इंटू 10 की पावर 5। तो मुझे कंपेयर करना, मुझे जब मुश्किल हो रहा है तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए भी, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग से यानी कि 1 जो ये वाला है ये होना चाहिए नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बिना वाला लगभग। इसके बाद एक पॉइंट तक यानी कि फर्स्ट के बाद ये पॉइंट तक में कन्वर्ट करना, फिर इसको कंपेयर करना। जैसे कि ये वाला है 85.9, ये आपका 8.5 है। अब इसको मुझे कंपेयर, मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कैसे लेके आऊँगा, 85 ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए, मैंने 10 से डिवाइड करेंगे अपा, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10 से कर दिया डिवाइड, में 10 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये पॉइंट आपका यहाँ पे था, जब मैं इस 10 को कट करूँगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट आगे जाएगा। ये हो गया 8.59 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, वो दोनों का बेस सेम हो गया, ये हो गया 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 8.59 इंटू 10 की पावर 6। अब ये देखो 8.59 इंटू 10 की पावर 3 है और 8.59 इंटू 10 की पावर 6 है, तो इनमें कौन सा लार्ज है, ये वाला लार्ज है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि दो नंबर को मुझे कंपेयर करना, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है डेसिमल वाले क्वेश्चनों में, तो ये उससे इजी हो जाता है कि मुझे कंपेयर कैसे करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने 8.59 इंटू 10 की पावर 3 और एक था 85.9 इंटू 10 की पावर 5। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से एक जो आपका डिजिट है उसके बाद पॉइंट चाहिए मेरे को। तो मुझे पता है ये पॉइंट यहाँ पे, मुझे पॉइंट यहाँ पे लेके आना 5 के पास। मुझे पता है ये कहाँ कब आएगा, जब इसके बाय में 10 होगा, क्योंकि 10 से जब कट करेंगे ये आपका एक पॉइंट और आगे चला जाएगा। और हमारी अपनी मर्जी से हम ये नहीं कि सीधा 10 से डिवाइड कर देंगे, जितने से डिवाइड करेंगे उतने से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर अगर 1 से 1 टाइम 10 लेके चलते हो तो 1 टाइम 10 आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 टाइम 10 आप डिवाइड करोगे। अगर 2 टाइम लेते हो तो 2 टाइम ही आप 10 से डिवाइड करोगे, 2 टाइम आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो ये वाला 10 ये कट करेंगे, यहाँ पे आ गया पॉइंट, और 10 से कर दिया मल्टीप्लाई। देखो दोनों का बेस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 10 की पावर कितनी होगी 6। तो दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब करते हैं क्वेश्चंस। जैसे ये वाला है आपका, अब देखो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये आ रहा है 0.00000085 आ रहा है आपके पास, 85 सॉरी। पहले काउंट कर लो पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके बाय में क्या लिखेंगे हम, 10 की पावर 13। कैसे, मान लो कि मेरे पास 0.85 है, हमने पिछली क्लास में करा हुआ 7th क्लास में, इसे हम क्या लिखते थे 85/100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब ये अब पॉइंट के बाद कितने आ रहे डिजिट आ रहे हैं, 13 तक चल रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 13। अब मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि 8 के बाद मुझे पॉइंट चाहिए। तो क्या करेंगे हम, मुझे पता है 8 के बाद पॉइंट कब आएगा, मुझे आगे से तो लेके आना है एक के बाद, लेकिन जब पॉइंट लगाने की बारी आती है तो हमेशा जो 10 टून कुछ भी होता है नीचे 10 वाला, तो हम पॉइंट तो पीछे से काउंट करते हैं ना इसके। तो यानी कि 85 मुझे यानी कि 5 यहाँ पे चाहिए पॉइंट, तो मुझे क्या करना है, मुझे 10 से डिवाइड करना है। हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर लेंगे और 10 से ही मल्टीप्लाई। नीचे कितना था इसके 10 की पावर 13, ये कट गया, यहाँ पे लग गया पॉइंट, 8.5 बन गया। इसको ले जाओ ऊपर, 8.5 इंटू 10 की पावर -13, 8.5 इंटू बेस सेम है
अब 10 की पावर 1 और माइनस के 13, बाकी रह गए आपके पास कितने रह गए, माइनस के रह गए आपके 12। 8.5 × 10 की पावर -12, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन और है, अब इसको क्या लिखेंगे हम, 602, पॉइंट का नाम ही नहीं गई, इसको हम ऐसे लिखते हैं। मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ छोटा सा, मान लो कि आपके पास ये है 12,000 है, इसे हम क्या लिखेंगे 12 इंटू, जो ये 1000 मल्टीप्लाई में आ रहा है 1 2 3, इसे हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 3। अब सेम ऐसे इसको क्या लिखोगे 602 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 10 की पावर 13। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए 1 2, यहाँ पे चाहिए पॉइंट, तो क्या करोगे आप बाय में कर देंगे 100, 100 मीन्स यानी कि 10 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में भी क्या कर दोगे 10 की पावर 2, ये कट 1 2 6.02 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 13 और 2 कितने हो गए 15, 10 की पावर 15। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें गिवन है, अब हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हम डेली लगभग यूज़ करते हैं। यूजुअल फॉर्म जैसे आपका ये है 3.02 इंटू में 10 की पावर -6, और एक और है जैसे 4.5 इंटू 10 की पावर 4, इसमें बिल्कुल ईजी है वाला 3.02। अब जो ये 10 की पावर -6 है, इसको नीचे ले आओ पहले, किसकी हो जाएगी प्लस की, 3.02 इंटू में यानी कि 10 की पावर 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ पे था आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। 10 के बाद 6 था ना, 1 2 3 4 5 6, और 3 यहाँ पे पॉइंट था, 3 से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये बन गई यूजुअल फॉर्म, यानी कि 0.000 1 2 3 4 5 0 है वाली 302। और इस केस में क्या करोगे आप, क्योंकि पावर सीधी प्लस में आ रही है 1 2 3 4, 4.5 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा 4 5, पीछे कितनी जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 45 बन जाए 45, और पीछे वाली 40 आ गई वाली, और ये पॉइंट है वाला। या इसको एक काम और भी कर सकते हैं हम, इसे हम क्या लिखेंगे 45/10 लिख दो, 1 2 3 4, ये कट कितना आ गया 45 इंटू 1000 मतलब 45,000। दिस इज द आंसर। ये होगी यूजुअल फॉर्म, ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो भी है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको। जैसे ये कह रहा है पहला फर्स्ट पार्ट इसका 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये है 660 मीटर। अब क्या करेंगे इसको 1/10 की पावर 6 हो गया, इसको ले जाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप ये कहोगे कि 1 के बाद मैंने कहा था कि स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद मेरे पॉइंट आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, जब डिजिट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 लिखोगे, और हमें पता है कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू काउंट नहीं होती है आपकी, मतलब ये 1 ही रहेगा, इसलिए इसका आएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। सेम है सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है इन ए स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर यानी कि मिलीमीटर। कह रहा है एक स्टॉक है जिसके अंदर क्या है आपकी 5 बुक्स हैं और उनकी मोटाई थिकनेस
जो एक बुक है वो कितनी मोटी है, 20 mm, 20 मिलीमीटर। और एंड 5 पेपर शीट, पेपर वाली शीट्स देखी होंगी आपने, और उसकी ईच ऑफ थिकनेस, उसमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है, 0.016 mm। व्हाट इज टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक। मतलब हमने क्या रखा है, पहले 5 बुक्स रखी हुई हैं, फिर उसके बाद आपने 5 शीटें रखी हैं पेपर वाली, दोनों की तो इकट्ठी, यानी कि 5 बुक्स और 5 आपकी पेपर शीट, टोटल उनकी थिकनेस कितनी आ रही है। सबसे पहले क्या करोगे, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, क्योंकि जब एक की थिकनेस हमें दे रखी है 20 mm, तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 × 20 कितना हो गया, 100 mm। थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, एक की कितनी है, 0.016 इंटू 5 करें कितना आ जाएगा आपके पास, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 और 3 8, 500 दिस। अब टोटल थिकनेस कितनी होगी स्टॉक की, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक। इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, देखो ये पॉइंट्स के विदाउट वाला, ये पॉइंट्स वाला है, आपको बता रखा है जब ऐसा केस आता है तो इसके बाद पॉइंट लगा दिया हमने, जितने तक चाहिए मुझे, मतलब 3 डिजिट तक चाहिए तो 30 लगा दो, और ये कितना आ रहा है 0.080, 080, और ये आ गया 100, ये आपका आ गया 100.080 mm, मिलीमीटर। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए ये वाला 1 और 1 2 के बाद, यानी कि इसके बाय में कर देंगे 100 और इनटू में क्या आएगा 10⁻², यानी कि इसको कट करा, ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया 1 2, यहाँ आ गया 1.00123, 3 0 है, 8 पीछे वाली 0 काउंटर नहीं होती है आपकी, 2 मिलीमीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो आपकी एक बुक की थिकनेस है वो 20 mm है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स 5 × 20 100 आ गया। और एक पेपर शीट की थिकनेस है 0.016 और 5 की होगी 5 × मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 0.083 80 mm आ गया। टोटल थिकनेस कितनी स्टॉक की, दोनों को ऐड कर दो। बता दिया मैंने ऐड कैसे करना है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, देखो मुझे चाहिए 1 के बाद, तो ये वाला 1 2 2 लेके आएंगे आगे इसको, तो बाय में 100 करेंगे और इनटू में क्या करेंगे 100, यानी कि 10⁻²। ये आपका आ गया यहाँ पे। और आपको पता ही है कि पॉइंट के बाद वाला ये वाली 0 आपकी काउंट में नहीं आती, तो ये हो गया 1.008 × 10⁻² मिलीमीटर। ये आपकी होगी 12.2, यानी कि चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। आपने इसको फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने साइड में लिखा हुआ मोबाइल नंबर, वहाँ से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।